हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि अरुणासुर को जो 5 अवसर दिए थे भूतनाथ ने, वो पांचों अवसर पूर्ण हुए। पांचों अवसरों में अंततः उसका अंत हुआ, उसका वध हो गया और पांचों तत्व देवता मुक्त होकर कैलाश पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती ने जब ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करी, बेशक महादेव भी समाधि में चले गए थे, समाधि में मतलब तपस्या में लीन हो गए थे, परंतु तब भी स्थानांतरण के पश्चात माता पार्वती अचेत होकर गिरी, जिसको महादेव बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो गहन विषाद में चले गए। वो जब गहन विषाद में चले गए, उनको कुछ ध्यान नहीं रह रहा था कि मैं क्या करूं। बार बार उन्हें कभी सती का ख्याल आता, कभी माता पार्वती का ख्याल आता, और अब वो एक किस्म से अपने आप से बोलने लग गए, नियति नियति नियति, बार बार तुम्हें कष्ट सहन करना पड़ रहा है। तुम्हारा दहन हुआ, मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो नियति थी। तुम्हें संतान वियोग की पीड़ा सहनी पड़ी, मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि नियति थी। तुम्हें कैलाश से दूर, मुझसे दूर रहना पड़ा, कष्ट सहने पड़े, मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि नियति थी। और मैं प्रत्येक बार तुम तक उन कष्टों को आने से रोक नहीं सका। और इसी उधेड़बुन में, इसी परेशानी में महादेव विचलित होते जाते हैं और विचलित होते जाते हैं। माता पार्वती आकर उनसे वार्ता भी करती हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बेशक हम पर जितने भी कष्ट आए पर आप हमारे साथ थे हर समय, और आज अगर हम आपके समक्ष यहाँ खड़े हैं तो वो भी आप ही की वजह से खड़े हैं, तो फिर ये विषाद क्यों। और महादेव जो हैं वो कुछ नहीं कहते, वो जवाब ही नहीं देते, बल्कि कह देते हैं कि एकांत, मुझे एकांत चाहिए। और जब वो कह देते हैं मुझे एकांत चाहिए, माता पार्वती को वहाँ से जाना पड़ता है। माता पार्वती पुनः कैलाश जाती हैं। जब कैलाश पहुँची तो गणेश जी पूछते हैं कि पिताजी क्यों नहीं आए आपके साथ। माता पार्वती कहती हैं क्योंकि पुत्र वो एकांत चाहते हैं और वो उनकी इच्छा है, और उनकी इच्छा का सम्मान करना मेरा दायित्व है। नारायण को, ब्रह्मदेव को, वो लोग भी सामने उपस्थित होते हैं, क्योंकि सब तो यही सोच रहे होते हैं कि शायद माता मनाने गई हैं महादेव को, तो महादेव साथ वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए वो सब वहाँ खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कैलाश पर। माता पार्वती कहती हैं, नारायण, ब्रह्मदेव, मैं आपको कोई दोष नहीं दे रही हूँ, आप दोनों को ही मैं दोष नहीं दे रही हूँ कि त्रिकालदर्शी होते हुए भी आपने इस परिस्थिति का कोई समाधान क्यों नहीं किया। क्योंकि हमें ज्ञात है कि इस परिस्थिति को उत्पन्न होने से कोई भी नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं रोक सकता था। तो जब इस प्रकार की बातें माता पार्वती कहती हैं, गुरु बृहस्पति जो कि थोड़े शुभ रहते हैं, इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी हुआ वो उनके देवताओं के कारण हुआ है। इसीलिए बृहस्पति गुरु कहते हैं कि इस घटनाक्रम का आरंभ तब हुआ जब पंच देवताओं ने स्वर्ग को छोड़ दिया, और जब उन्हें स्वर्ग को छोड़कर जाना पड़ा, और इसके लिए समस्त देवताओं की ओर से मैं प्रभु से भी क्षमा प्रार्थना कर चुका हूँ, मैं आपसे भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। माता पार्वती कहती हैं, हमें ज्ञात था कि ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि स्वामी ने हमें इस परिस्थिति से पहले ही अवगत करा दिया था, और इसीलिए हमें ये भी ज्ञात है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और अब हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि स्वामी ने हमसे ये सब पहले ही क्यों बताया था, क्योंकि उन्हें हम पर विश्वास था। विश्वास था कि उन्हें इस विषादपूर्ण अवस्था से हम बाहर निकालेंगे, और अब हम उन्हें इस अवस्था से अवश्य बाहर निकालेंगे, ये प्रण हम भी लेते हैं। और त्रिशूल अपने हाथ में ले लेती हैं, क्योंकि त्रिशूल और डमरू जो महादेव वहीं छोड़कर चले गए हैं। और साथ ही माता पार्वती ये भी कहती हैं कि हम उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। आप सब जानते हैं कि माता पार्वती को महादेव ने पहले ही कहा था कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति मेरे सम्मुख आई, और तब मैं जानता हूँ कि तुम मुझे फिर भी ढूंढ लोगी और मुझे पुनः अपने पास ले आओगी, तुम्हारा प्रेम ले आएगा। और वही स्थिति वो जानते थे कि होनी है, मैं विषाद में जाऊंगा, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं क्या होने वाला है। परंतु कुछ घटनाएं जो नियति में
पहले से ही निश्चित हैं, निर्धारित हैं, उन्हें बदलना किसी के बस की बात नहीं है। महादेव अकेले चलते जाते हैं, राह में नेत्र बंद करते हैं और नेत्र बंद करके वासुकी का और चंद्रदेव का दोनों का त्याग कर देते हैं। दोनों देव समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। चंद्रदेव बहुत दुखी होते हैं, वो जैसे ही कुछ कहने लगते हैं प्रभु, तो महादेव जो हैं वो एकदम हाथ उठा के इशारे से रोक देते हैं, एकांत। और मतलब वो उनकी बात ही नहीं सुनते कि चंद्रदेव क्या कहना चाहते हैं या वासुकी भी कुछ कहना चाहते हैं। जटाएं उनकी पुनः खुल जाती हैं, विषाद और क्रोध उससे परिपूर्ण उनका चेहरा, जैसे क्रोध की ज्वालाएं निकल रही हैं उनके चेहरे से। अब जब चंद्रमा और वासुकी का भी वो त्याग कर देते हैं तो ये दोनों कैलाश पहुंचते हैं। कैलाश पहुंचते हैं तो माता पार्वती को सब कुछ बताते हैं। चंद्रमा तो ये भी कहते हैं कि माता 2 दिन के बाद अमावस्या आने वाली है और अमावस्या के दिन मेरा क्षय होगा, जैसे हमेशा होता है। लेकिन महादेव के शीश पर विराजमान होने के कारण क्षय के अगले दिन मैं पुनः जो निर्मित होता शुरू हो जाता हूँ। लेकिन अब महादेव ने मेरा त्याग कर दिया है, तो अब मैं जब परसों मतलब 1-2 दिन बाद जब उसका क्षय होएगा अमावस्या पे, तो चंद्रमा कहते हैं कि मैं पुनः कैसे जीवित होऊंगा, यानी कि मेरा मरण तो अब निश्चित है। आप सबको ज्ञात ही होगा कि जब दक्ष ने श्राप दिया था चंद्रमा को, क्षय होने का श्राप दे दिया था कि तुम क्षय हो जाओ, यानी कि तुम खत्म हो जाओ। और वो बहुत बीमार भी हो गए थे। सब ने मिलकर, यहाँ तक कि माता सती ने भी मिलकर, सब ने महामृत्युंजय का जाप किया था लगातार चंद्रमा को बचाने के लिए। और तब महादेव ने आकर वरदान दिया था और चंद्रमा को ये कहा था कि दक्ष का दिया हुआ वरदान तो मैं श्राप में तुम्हें वापस नहीं कर सकता, श्राप तो तुम्हारे ऊपर रहेगा, परंतु उससे निपटने के लिए मैं रास्ता खोल देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब 15 दिन, जब तुम्हारा क्षय होगा तो तुम 15 दिन में पुनः निर्मित होकर पूर्णिमा पे पूर्ण चंद्र बनोगे। और पूर्ण चंद्र बनने के बाद 15 दिन तक तुम फिर नीचे नीचे घटते जाओगे और फिर तुम्हारा क्षय होगा और तुम पुनः निर्मित होगे। यानी कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, परंतु ये क्रम चलता रहेगा। और ये वरदान महादेव ने दे दिया था। इसीलिए चंद्रमा हर 15 दिन के बाद, जैसे मतलब महीने में एक बार अमावस्या भी आती है, एक बार पूर्णिमा भी आती है। ये सब उस वरदान का फल है। ये वो वरदान है जो दक्ष के श्राप को काटने के लिए महादेव ने दिया था। अब इस बात को लेके चंद्रमा बहुत चंद्रमा बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। माता पार्वती जब ये बातें सुनती हैं तो वो पुनः महादेव के पास जाती हैं। पुनः जाकर बोलती हैं, स्वामी, नीलकंठ, नटराज, वैरागी, गृहस्थ, गंगाधर, पशुपतिनाथ, रुद्र, ऐसे अनेकों रूपों में हमने आपको देखा है और आपके प्रत्येक रूप से हमने प्रेम भी किया है, किंतु ये रूप जो आपने इस बार धरा है ये हमें स्वीकार्य नहीं है। ऐसा विषादपूर्ण रूप हमें स्वीकार्य नहीं है स्वामी। महादेव कहते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें कभी कभी वो सब देखना पड़ता है जो हमें स्वीकार्य नहीं होता पार्वती। तो इसलिए इस बात के बारे में विचार क्यों? माता पार्वती कहती हैं, सत्य है स्वामी, सत्य है। कभी कभी परिस्थितियां नियति के कारण उत्पन्न होती हैं और कभी हमारे निर्णयों के कारण उत्पन्न होती हैं। और हमारे निर्णय के कारण नियति पर हमारा कई बार नियंत्रण नहीं रहता, किंतु इच्छा निर्णय लेने, इसे तो हम नियंत्रित कर सकते हैं ना, कि हम निर्णय लें या ना लें, इस बात को हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो हम अगर नहीं करते तो हमें उसका फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो नियति के द्वारा नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो हम खुद जो है नियंत्रित नहीं कर पाते और उसकी हम कामना कर बैठते हैं। महादेव कहते हैं, और कभी नियति भी ऐसे निर्णय लेने पर विवश कर देती है जिस पे नियंत्रण पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। और ये कह के महादेव वहाँ से चल पड़ते हैं। अब देखिए, महादेव तो कह रहे हैं कि कई बार हमें लगता है कि ये निर्णय हम ले रहे हैं, ये नियति का निर्णय नहीं है, परंतु महादेव ने यहाँ बोला कि कई बार ऐसा भी होता है कि नियति हमें मजबूर कर देती है कि हम वही निर्णय ले लेते हैं।
महादेव तो चले जाते हैं, माता पार्वती भी कैलाश वापस आ जाती हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी दोनों खड़े होते हैं। वो दोनों से कहती हैं कि हमने तुम्हारे पिता को कई कल्पों में अनेक संकटों में देखा है, अनेक संकटों में, किंतु उनका त्रिशूल, उनका डमरू वो सदैव उनके साथ रहा है। परंतु इस बार जैसे उन्होंने किया कि अपना त्रिशूल और डमरू भी उन्होंने त्याग दिया है, उसे स्वीकार नहीं किया है, ये पहली बार हुआ है। और शायद हमें ऐसा लगता है पुत्र कि ये किसी संकट का संकेत है। त्रिकाल, त्रिलोक व त्रिगुण, इन तीनों में उत्पन्न होने वाले असंतुलन का प्रतीक है ये, जो महादेव ने इस बार किया है। और वाकई ही उनके इस आचरण का, जो कि वो विशुद्ध स्थिति में चले गए हैं, उसका असर सब पर पड़ना शुरू होता है। सबसे पहले पड़ना शुरू होता है जीव जंतुओं पर और प्रकृति पर, यानी कि पेड़ पौधों पर। नंदी बेहाल हो जाते हैं। नंदी में इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो ठीक से चल सकें, और बहुत बुरी हालत हो जाती है नंदी जी की भी। खैर वो तो कैलाश पर हैं, फिर भी माता के सानिध्य में हैं, माता उनका ध्यान रखती हैं। कार्तिकेय जी जब ये सब कुछ देखते हैं कि किस प्रकार से सृष्टि के ऊपर उनके पिता के विषादपूर्ण स्थिति में जाने का असर हो रहा है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, आप लोग विषादपूर्ण स्थिति का मतलब समझते होंगे। विषाद की स्थिति में जाना अर्थात डिप्रेशन में जाना। कुछ भाई बहनों को शायद समझ ना आए, इसलिए मेरे को एकदम याद आ गया तो मैंने क्लियर कर दिया है। तो कार्तिकेय जी कहते हैं कि माँ, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि पिताजी के द्वारा आपकी बहुत उपेक्षा होती है। जब वो और चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं या अपनी धुन में चले जाते हैं और आपकी उपेक्षा होती है। पर विषाद की स्थिति से ये ज्ञात हुआ कि जितना प्रेम वो आपसे करते हैं, उतना प्रेम तो वो किसी से भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कोई भी किसी से नहीं कर सकता। कार्तिकेय जी ने हमेशा ये देखा था कि कभी उसके पिताजी साधना के लिए चले गए तो माँ अकेले रह गई, कभी कार्तिकेय जी को ही उठाकर जैसे कृतिकाओं को दे दिया था तो माँ अकेली रह गई। मतलब कार्तिकेय जी ने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ देखी थी जिसमें उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पिताजी के द्वारा उनकी माँ उपेक्षित होती है। परंतु कार्तिकेय जी कहते हैं कि पर माँ, इस बार जो विषाद की स्थिति में पिताजी गए हैं, वो देखकर मुझे ज्ञात हुआ है कि वो कितना प्रेम करते हैं आपसे, इतना प्रेम कि कोई इतना प्रेम किसी से नहीं कर सकता। और अब मुझे ये भी विश्वास है कि आपका प्रेम ही उन्हें वापस भी लाएगा। गणेश जी बोलते हैं कि पिताजी को वापस लाने का एक उपाय है मेरे पास। माता पार्वती कहती हैं, गणेश, जब तुम छोटे थे, जब तुम बाल्यकाल में थे, तो तुम हमेशा, जब भी तुम्हारे पिता रुष्ट होकर या क्रुद्ध होकर कैलाश से गए हैं, तुम हमेशा उनको लेकर आए हो। परंतु पुत्र, इस बार स्थिति कुछ और है। इस बार जो स्थिति है वो ये है कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो विषादपूर्ण स्थिति में हैं, इसलिए इस बार छोटे मोटे उपाय करके तुम पिताजी को मना के ले आते थे, इस बार नहीं ला पाओगे। गणेश जी बोलते हैं, माता, बाल्यकाल में मैंने एक कथा सुनी थी। और ये कहते हुए वो एक बेल पत्र लेकर माता पार्वती के हाथ में रखते हैं। माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं। गणेश जी कहते हैं कि आपको ध्यान है ना माता, वो कथा आप ही ने मुझे सुनाई थी कि जब सती माता को आवश्यकता थी, जब सती माता के ऊपर इल्ज़ाम आया था कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर और शिवलिंग की स्थापना कर दी है मंदिर में, और उस समय दक्ष प्रजापति ने कहा था कि बुलाओ उस अघोरी को यहाँ पर। और आप जानते हैं कि सती माता, जिन्होंने कभी महादेव को ना देखा था, ना कभी उनकी आराधना करी थी, ना वो जानती थी कि शिवलिंग क्या होता है और महादेव कौन है, उस समय वो विचलित हो गई थी कि मैं क्या करूं, अब कैसे बुलाऊं महादेव को। और उस समय ऋषि दधीची जो वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने एक बेलपत्र पकड़ाया था माता सती के हाथ में और कहा था कि पुत्री, तुम एक काम करो, इस बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर अर्पित करके महादेव का आवाहन करो। अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होगी तो महादेव ज़रूर आएंगे।
और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सती माता नहीं जानती थी कि महादेव कौन हैं, परंतु इस समय जो उनके ऊपर इल्ज़ाम आया था, उनके खुद के स्वयं के पिता उनसे क्रुद्ध हो गए थे, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। तब उन्होंने उस बेल पत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर कर सच्चे मन से महादेव का आवाहन किया था और महादेव वहाँ उपस्थित हो गए थे। तो ये कथा माता पार्वती ने ही सुनाई थी गणेश जी को। यही कथा स्मरण करवाते हैं गणेश जी अपनी माता को कि माँ, आप भी यही कीजिए, आप भी यही कीजिए। आपको तो ये कथा स्मरण है ना, आप भी बेलपत्र अर्पित करके पिताजी का आवाहन कीजिए, आवाहन कीजिए, आवाहन कीजिए। माता पार्वती भी उस कथा को स्मरण करते हुए शिवलिंग के सम्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती हैं। लगातार उनके मुख से जाप चलता रहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और बेलपत्र अर्पित करती हैं। परंतु ये क्या, जैसे ही बेलपत्र अर्पित करती हैं महादेव प्रसन्न नहीं होते, अपितु जो बेलपत्र उन्होंने अर्पित किया था वो शिवलिंग के ऊपर जैसे ही उन्होंने रखा था तो एक क्षण के अंदर अंदर वो बेलपत्र पूरे तरीके से सूख गया, मुरझा गया। माता पार्वती बहुत विचलित हो गई। उन्होंने तुरंत वो सूखा हुआ जो बेलपत्र था वो उठाया और सूखा हुआ बेलपत्र उठाकर क्षीर सागर पहुंच गई, नारायण के पास, अपने भ्राता के पास, कि हे नारायण, हमने स्वामी को पहले भी रुष्ट होते देखा है, क्रोधित होते देखा है, किंतु पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने बेलपत्र चढ़ाया और बेलपत्र मुरझा जाए। पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। माता लक्ष्मी भी कहती हैं कि जी स्वामी, महादेव की ये मनस्थिति तो चराचर जगत को भी प्रभावित कर देगी। और प्रभाव जो है सृष्टि पर हमें प्रत्यक्ष दिखना शुरू हो, उससे पूर्व मुझे लगता है कि आपको महादेव से बात करनी चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि महादेव के विषाद का प्रभाव पड़ेगा क्या, पड़ना शुरू हो चुका है। वनस्पति, जीव जंतु इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। प्रकृति के संतुलन पर उनका असर पड़ना शुरू हो चुका है। और ये कैसे पता चलता है कि ऐरावत जो होते हैं, यानी कि इंद्रदेव के जो वाहन हैं ऐरावत हाथी, सबसे पहले तो वो असंतुलित हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं। इंद्रदेव उन्हें संभालने का अत्यधिक प्रयास करते हैं परंतु वो नहीं सफल हो पाते, यहाँ तक कि वो स्वर्ग की ही चीज़ों को तोड़ने लग जाते हैं ऐरावत जी, बिल्कुल अनियंत्रण की स्थिति में पहुंचकर। उधर नंदी जी बेहाल होते हैं, उधर कामधेनु जी बेहाल हो जाती हैं। कामधेनु जी भी तुरंत अपने स्त्री रूप में आगे, हे प्रभु, हे माता, हे प्रभु, हे माता, रक्षा कीजिए। तो जब माता पार्वती ये सुनती हैं तो तुरंत पहुंचती हैं कामधेनु जी के पास। कामधेनु के सर के ऊपर वो बहुत ही प्रेम पूर्वक हाथ रखती हैं, उन्हें ऊर्जा प्रदान करती हैं। कामधेनु जी कहती हैं कि हे माता, महादेव के स्वयं से रुष्ट होने से संसार के सभी जीव जंतुओं के प्राण संकट में आ गए हैं। माता, सभी जीव जंतुओं के प्राण संकट में है। माता पार्वती कहती है चिंता मत करो, हम स्वामी की इस अवस्था से उन्हें पुनः बाहर लेकर आएंगे और अवश्य लाएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी भगवान विष्णु भी महादेव के पास जाते हैं, वो भी कोशिश करना चाहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं महादेव, समस्त ब्रह्मांड की लय आपके डमरू से जुड़ी हुई है। डमरू का नाद संसार की ऊर्जा है और इस संसार में संगीत आपके डमरू से ही उत्पन्न होता आ रहा है। ये बातें तो महादेव आप जानते हैं। और अब जब आपने डमरू का परित्याग कर दिया है तो इसका दुष्प्रभाव समस्त सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो रहा है। आप जानते हैं महादेव, आज कहीं कोई संगीत नहीं है। आज जो सारे वाद्य हैं वो सूने पड़े हैं, उनमें से संगीत की उत्पत्ति ही नहीं हो रही है। देवालय जो हैं वो भजन कीर्तन से वंचित हुए पड़े हैं। श्लोक मंत्रोच्चारण अगर कोई करता भी है तो उसमें माधुर्य नहीं है, माधुर्य विलुप्त हो चुका है। तो इसलिए आप बताइए कि क्या ये सब कुछ उचित हो रहा है? महादेव कहते हैं कि अपने अतीत पर चिंतन करने का अधिकार सबको होता है। आप मानते हैं ना इस बात को कि अपने अतीत पर चिंतन करने का अधिकार सबको होता है, और मैं वही कर रहा हूँ।
मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि यदि ऐसी परिस्थिति भविष्य में उत्पन्न हो तो उसका निवारण करने में मैं कोई भूल ना करूँ। जितनी तकलीफ, जितना दुख मैं पार्वती को दे चुका हूँ ना, मैं अब वो दुख और नहीं देना चाहता। इसीलिए मैं अपने भूतकाल में हुए हर एक बात का चिंतन करना चाहता हूँ। तो इसमें आपको कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे रोकने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु को लगता है कि जिस प्रकार की वार्ता जवाब महादेव से उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, महादेव इस समय कुछ नहीं सुनेंगे, वापस क्षीर सागर सागर चले जाते हैं। उनको जब खाली हाथ लौटा देखती हैं तो माता सरस्वती कहती हैं कि संसार में संगीत ना हो तो उसकी तो जिंदगी तो नहीं चल सकती, परंतु महादेव यदि ये चाहते हैं कि संसार में संगीत ना हो तो उनकी इच्छा का मान रखते हुए मैं भी अपनी वीणा का त्याग करती हूँ। और ये कह के माता सरस्वती अपनी वीणा अपने हाथों से उठाकर नीचे रख देती हैं, अर्थात उसका वो त्याग कर देती हैं। महादेव वो वहीं अकेले खड़े हैं, सब उन्हें वही याद आ रहा है, कैसे सती का आत्मदाह करना, माँ काली के रूप में किस प्रकार से मल्ला और मणिका के बनाए हुए विग्रह में समा जाना। मतलब यही सब कुछ महादेव को नज़र आता रहता है कि क्या क्या कुछ हो गया, पूरे घटनाक्रम उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। तभी वहाँ नारद मुनि उपस्थित हो जाते हैं। अभी नारद मुनि कुछ बोलने लगते हैं, अभी उनके मुंह से प्र भी नहीं निकलता प्रभु का, कि महादेव पहले कह देते हैं चले जाइए देवर्षि, चले जाइए यहाँ से। नारद मुनि कहते हैं प्रभु मैंने सदा आपकी आज्ञा का पालन किया है, किंतु आज नहीं, आज मैं अपने अधिकार की अभिव्यक्ति हेतु यहाँ आया हूँ, आज मैं आपके बात को नहीं मानूंगा। आज आप जो मुझे आज्ञा दे रहे हैं मैं वो नहीं मानूंगा। महादेव को क्रोध आ जाता है। महादेव कहते हैं देवर्षि। नारद कहते हैं प्रभु मुझे तो स्मरण नहीं है कि आपका कौन सा दुख या आपका कौन सा सुख है जिससे मैं कभी पृथक रहा। माता सती से विवाह, माता सती का देह त्यागना, आपका संसार से विरक्त होना, फिर माता पार्वती से आपका विवाह होना, फिर आपकी तीनों संतानों का जन्म, उनका विवाह, ऐसा कौन सा घटनाक्रम है जिसमें मैं अनभिज्ञ हूँ या जिससे मैं दूर रहा हूँ या जिससे मैं पृथक रहा हूँ। प्रभु ये अधिकार तो मैंने कल्पों से अर्जित किया है, कल्पों से, और मैं सहसा इसे छीनने नहीं दे सकता, छीनने दूंगा भी नहीं। क्षमा करें महादेव, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माता सरस्वती ने आपका सम्मान रखने हेतु अपनी वीणा का त्याग कर दिया है, अपना संगीत त्याग दिया है उन्होंने। प्रभु अपना संगीत त्याग दिया है। और प्रभु संगीत तो जीवन का अभिन्न अंग होता है, संगीत से पृथक होकर तो संसार का विनाश निश्चित होता है, क्योंकि लयबद्धता खत्म हो जाती है। प्रभु संगीत तो प्रत्येक भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आदमी खुशी में, रोने में, सुख में, दुख में अगर संगीत में उस अभिव्यक्ति को कर देता है तो वो अभिव्यक्ति तो बहुत ही कमाल की होती है। ये आप सबको ज्ञात ही होगा कि जब रावण का हाथ दब गया था कैलाश पर्वत के नीचे, जब महादेव ने अपने अंगूठे से दबा दिया था कैलाश को, हिमालय को, तो उस समय ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया था। तो नंदी महाराज ने कहा था कि ऐसे नहीं, लय पूर्वक संगीतबद्ध तरीके से महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करो तो महादेव प्रसन्न होंगे। और तब रावण ने तांडव स्तोत्र की रचना करी थी, और महादेव की उसने कितनी प्रशंसा करी थी, और जो जो उसने उसमें लिखा था वो जब उसने लयबद्ध तरीके से गाया था, जबकि वो कितने दर्द में था, उसके दोनों हाथों से लगातार खून निकल रहा था, दोनों हाथ उसके दबे पड़े थे, परंतु अपनी लयबद्धता से जब उसने महादेव को पुकारा था तो महादेव ने भी अपना अंगूठा जो है वो उठा लिया था। यानी कि दुख में भी लोग गीत संगीत में अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसीलिए नारद मुनि यहाँ कहते हैं कि प्रभु संगीत तो प्रत्येक भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप भी अपने विषाद को व्यक्त कीजिए प्रभु, अपने क्रोध को व्यक्त कीजिए,
आप में विषाद है या क्रोध है, जो भी है आप उसे संगीतमय तरीके से व्यक्त कीजिए। किंतु प्रभु, आपने जिस डमरू के नाद से ब्रह्मांड को सदैव निरंतरता प्राप्त होती रही है, उसे शांत होने दिया है, ये उचित नहीं है। उसे शांत मत होने दीजिए प्रभु, शांत मत होने दीजिए। प्रभु, मैं अपनी वीणा के तार छेड़ता हूँ, मैं वो राग उत्पन्न करूँगा, मैं वो राग छेड़ूंगा जो आपको अत्यंत प्रिय है और जिससे प्रसन्न होकर आप भी अपना डमरू उठा लेंगे। और ये कहते हुए जैसे ही देवर्षि का हाथ वीणा तक पहुंचता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सारे ब्रह्मांड में फिर से संगीत प्रतिध्वनित हो जाएगा मेरे वीणा बजाने से, महादेव के डमरू बजाने से, परंतु जैसे उनका हाथ वीणा पर पहुंचता है, महादेव कह देते हैं, रुक जाइए देवर्षि, रुक जाइए। नारद जी के हाथ तार पर फिर भी पहुंच जाते हैं। अभी वो पहली तार पे टंग एक हल्का सा सुर छोड़ते हैं कि महादेव क्रोधित हो जाते हैं, नारद, और उसी समय उनकी वीणा के तार टूट जाते हैं। क्रोध से चारों ओर अग्नि फैल जाती है। महादेव फिर चिल्लाकर बोलते हैं, एकांत, एकांत चाहिए मुझे, एकांत। जाओ यहाँ से नारद, प्रस्थान करो यहाँ से। और नारद मुनि को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ जाता है, उनकी वीणा भी टूट जाती है। महादेव जो हैं फिर एकांत में रह जाते हैं। माता पार्वती जो कि कैलाश पर हैं, उन्हें महादेव के क्रोध का ज्ञान होता है। वो वहीं से कहती हैं, शांत, शांत हो जाइए स्वामी, शांत हो जाइए। तभी वहाँ पर नारायण उपस्थित होते हैं और नारायण उपस्थित होकर कहते हैं कि अब महादेव को शांत करना आपके प्रयासों पर ही निर्भर करता है। यदि आप अपने प्रयास करेंगी, ये सिर्फ तभी संभव हो पाएगा। माता पार्वती कहती हैं, हमने कहा है आपसे कि हम प्रत्येक प्रयास करेंगे, हम हर संभव प्रयास करेंगे। और माता पार्वती मन ही मन में महादेव से कहती हैं कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। हमेशा से पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक रहे हैं, किंतु इस समय आप हमारे साथ नहीं हैं स्वामी, आप हमारे साथ नहीं हैं। किंतु आपकी अनुपस्थिति में प्रकृति एक संसार के प्रत्येक दायित्व को अवश्य पूर्ण करेगी, प्रत्येक दायित्व पूर्ण करेगी। आपके क्रोध से जो अग्नि फैल रही है, संसार की रक्षा उस अग्नि से हम अवश्य करेंगे स्वामी, अवश्य करेंगे। उनके हाथों में वही मुरझाया हुआ जो है बेलपत्र होता है और वो अपने मन ही मन में इस प्रकार वार्ता करती हैं। कार्तिकेय जी खड़े हुए ये सब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि माता पार्वती का अश्रु जैसे ही गिरता है उस बेलपत्र के ऊपर, वो बेलपत्र फिर से हरा हो जाता है, वो बेलपत्र फिर से हरा हो जाता है। परंतु अश्रु देखकर कार्तिकेय जी विचलित हो जाते हैं। अब वो देखते हैं कि बेलपत्र जो फिर से हरा हो गया, उस बेलपत्र को माता पार्वती पुनः शिवलिंग पर अर्पित करती हैं और इस बार वो बेलपत्र मुरझाता नहीं है और माता पार्वती वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लग जाती हैं। परंतु कार्तिकेय जी सोचते हैं कि समस्त संसार को जीवन देने हेतु और कितने अश्रु बहाएंगी आप माँ, और कितने अश्रु बहाएंगी। मतलब कार्तिकेय जी नहीं देख पाते और कार्तिकेय जी भी जाते हैं महादेव को मनाने, परंतु महादेव उन्हें भी भेज देते हैं कि नहीं, तुम वापस जाओ, तुम जो इच्छा लेके यहाँ पे आए हो वो पूरी नहीं हो सकती, तुम चले जाओ। और वो कार्तिकेय जी को तो पहले ही भेज देते हैं। और उधर पांचों देवता वो बहुत ही ज़्यादा आत्मग्लानि में हैं कि जो कुछ हुआ उसके कारण हम हैं। वो अपने देवगुरु से कहते हैं, देवगुरु आज जो भी स्थिति हुई है उसके दोषी हम हैं, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम सृष्टि की सहायता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब दोषी हम हैं, सारी स्थिति हमारे कारण उत्पन्न हुई है, तो हम इस सृष्टि को बचाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप बताइए कि हम क्या करें, कैसे सहायता करें। देवगुरु कहते हैं, आप सहायता नहीं कर सकते, अब जो कर सकती हैं वो माता कर सकती हैं, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप लोग माता की शरण में जाएं, माता की शरण में जाएं, वो आपको ज़रूर मार्गदर्शन देंगी। सृष्टि में असंतुलन जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, तो माता पार्वती ही अब उसे नियंत्रित कर पाएंगी, इसलिए आप लोग उन्हीं के पास जाएं। और ये बात सुनकर आशीर्वाद लेकर अपने देवगुरु का पंच तत्व देवता जो हैं वो सब कैलाश पहुंच जाते हैं।
अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि पंचतत्व देवता किस प्रकार से सृष्टि की सहायता करते हैं। आज हम यहीं पे विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।